पैसे को बचा करके बैंक अकाउंट में रखना चाहिए या उस पैसे को अगर रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो किसी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर इस टाइप का सवाल आपके मन में चल रहा होगा तो ऐसे में ये वीडियो आपको पूरा का पूरा हेल्प करने वाली है। बस कुछ मिनट का वीडियो है, इसके बाद आपके मन से जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों बात यह है कि कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड सर्कल में था तो वहाँ पे एक बंदा ऐसा है, मेरा दोस्त ही है, जो वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है। और एक बंदा ऐसा है जो कि कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, एवरेज है उसका फैमिली बैकग्राउंड। तो इस दोनों में बहस हो रहा था। एक समझा रहा था कि यार शेयर मार्केट में आओ, स्टॉक मार्केट में आओ, म्यूचुअल फंड लो, या दूसरा जो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो सब बता रहा था कि यहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसा ग्रो करेगा और फिर आपको अच्छा रिटर्न होगा। और यहीं पे मेरा वो दोस्त जो था वो कह रहा था नहीं यार इसमें रिस्की है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एक जुआ टाइप का है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक में ही रखेंगे या कैश में रखेंगे, जब जरूरत पड़ जाएगा उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों के बहस चलने के बाद मेरे मन में आया कि यार इस टाइप का सवाल तो मेरे व्यूअर के साथ हो, मेरे व्यूअर के साथ सभी लोगों के मन में चलता होगा, मेरे मन में भी चलता था। तो मैं उन दोनों को भी समझाया तो क्यों ना मैं वही चीज़ आपके साथ, वही एक्सपीरियंस या वही ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं, है ना। चलिए समझते हैं कि दोनों का अपना अपना बेनिफिट समझते हैं और नुकसान समझते हैं, फिर एकदम सही डिसीजन आप खुद ही ले पाएंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि आप किस सिचुएशन में है ये मैं नहीं जानता हूं। मैं किस सिचुएशन में हूं मुझे पता है। मैं अपने सिचुएशन के अनुसार डिसाइड करता हूं कि कितना पैसा सेविंग में रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना चाहिए। इसी तरह से अभी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा और फिर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और यही चीज़ आप अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज डैट कि आप जो है पैसे को रखे हुए हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन आप जब बैंक अकाउंट में रखते हैं तो पता चलता है कि यार कोई रिटर्न तो दे नहीं रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट पे जो है 3% ब्याज मिल रहा है, वो भी सालाना मिल रहा है। और जबकि महंगाई दर बढ़ा हुआ है तो इस अनुसार से देखा जाए तो पैसे का वैल्यूएशन तो घट गया ना, है कि नहीं। अगर सपोज डेट कि 100 रुपया आपके पास है और अगर 3% से अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा हो जाएगा 103 रुपया। लेकिन वहीं पे महंगाई दर अगर यहाँ पे हो जाती है 6% तो वो पैसा आपका घट करके 3 रुपया कमाया तो फिर 6 रुपया माइनस करेंगे तो वहाँ पे 97 रुपया आके सिमट जाएगा। तो फिर क्या फायदा हुआ, नुकसान तो हो गया नुकसान, है ना। तब सोचेंगे कि यार इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें कि इतना रिटर्न मुझे मिल जाना चाहिए, जितना महंगाई दर हो कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए 100 रुपया रखे हुए इन्वेस्ट किए हुए हैं और महंगाई दर 6% है और आपको रिटर्न जो है 6% या 7% मिला तो कम से कम आपका पैसा जो है माइनस में नहीं गया। तो ये करना चाहिए। लेकिन सोचिए जरा कि उसी वक्त आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास ऐसा इमरजेंसी आ जाता है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है और जहां आप इन्वेस्ट किए हों वहां पे या तो लॉक इन पीरियड है, मतलब कि कुछ साल तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं, या अगर स्टॉक शेयर मार्केट में रखे हुए हैं और अब मार्केट डाउन है तब तो पैसा का वैल्यूएशन तो ऑलरेडी नीचे है। क्या होगा, नुकसान में आ जाएंगे ना, है ना। तो क्या करना चाहिए, देखिए पहले आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा कि आप ऐसे सिचुएशन में अगर हैं कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो भी पैसा आपके पास है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करिए। इनफैक्ट कि अगर साल भर के लिए अगर आपको डाउट है, कंफर्म नहीं है कि साल 6 महीना के अंदर हो जाएगा, मत इन्वेस्ट करिए, मत करिए। आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए। आप कहेंगे कि यार वहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये होगा बैंक अकाउंट में कि आप अभी के अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप अपना काम निकाल सकते हैं। और जिससे ये होगा कि इस इमरजेंसी काम में जो है ना आपको जो है यही पैसा आपका काम देगा। नहीं तो पता चलेगा कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर दिए हैं, है ना, इन्वेस्ट तो कर दिए और आपको ऐसा इमरजेंसी आ जाएगा जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप जो है इन्वेस्टमेंट जहाँ किए वहाँ से निकाल भी नहीं सकते हैं। और मार्केट से पता है, जब किसी से हाथ कहा जाता है, एक लोकल में ऐसी भाषा है कि मार्केट से पैसा उठाते हैं तो किसी और लोगों से, जैसे रिलेटिव हो गया, जान पहचान के लोग हो गए, वहाँ से लेंगे तो आपको ये भी हो सकता है कि महीने का 5%, महीने का 5% का मतलब समझ रहे हैं, साल का 60% भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको इमरजेंसी आ गया है, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप तो किसी न किसी से लेंगे, है कि नहीं, और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। तो ऐसे में आप एक तरह से ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आप अपनी पहली ज़रूरत को समझिए और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना पैसा है कि किसी भी इमरजेंसी में काम कर सकते हैं और बाकी जो पैसा बचता है जिस पे आप अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए
इन्वेस्ट कर दीजिए, बेहतर होगा। देखिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना ये दोनों आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अगर पहले से पैसा भी है या आप जानते हैं कि आपको जरूरत पड़ेगा, कोई पैसा दे देगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप अपने पैसे को स्मार्टली सही जगह इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है और कहाँ पे अच्छा रिटर्न में मिलेगा और रिस्क भी लगभग कम रहेगा, तो ऐसे में वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और फिर समझिएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट में जो है ना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ये सब भी देखते हैं। मैं जाते जाते बस एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपका मन इन्वेस्टमेंट के तौर पे आगे बढ़ रहा होगा ना, सोच रहे होंगे नहीं यार इमरजेंसी नहीं पड़ेगी या पड़ेगी तो हमारे गार्जियन या हमारे पीछे कोई ऐसा है जो पैसा दे देगा, तो आपके लिए इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। सोचिए कि जो स्टॉक, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो स्टॉक जिस कंपनी का शेयर अभी 80,000 है, अपने इंडिया में भी बहुत सारे सर्च करिएगा मिल जाएगा, 80,000 रुपया एक शेयर का दाम है, कभी ना कभी वो 100 रुपया का भी हुआ होगा, कभी ना कभी फिर 1000 हुआ होगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हुआ, अगर आपके पास भी समय है तो आप स्टॉक मार्केट से शेयर लेकर के रख लीजिए और अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे कभी ना कभी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन रेप्यूटेड कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का, और शेयर मार्केट में स्टॉक चुनने के लिए आपको जो है किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है जहां से आप सीखेंगे और समझेंगे। सेविंग का एक ही बेनिफिट है कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, मतलब कि आपको जो है जब चाहे तब पैसा निकालने की आज़ादी होगी और जितना आपका है उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। डिजिटल करने में तो कोई आपको रोक नहीं है, कैश निकालने में भले ही आपको रोक हो जाए लेकिन डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में तो कोई रोक नहीं होगा, है कि नहीं। अब आप मुझे बताइएगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, आपके लिए सेविंग बढ़िया है या इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, नीचे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू किया, कैसे प्रॉफिट कमाया, कैसे प्रॉफिट निकाल करके इसके बाद दूसरा काम भी कर लिया, जैसे कि कहीं पे ज़मीन खरीदना, ये सब होता है, ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो मैं स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करके दूसरा काम किया और फिर उधर से प्रॉफिट लेकर के फिर इधर किया। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है और फिर आप बढ़िया से इस चीज़ को खेलना शुरू कर देंगे। खेलने का मतलब है कि इस गेम को समझ जाएंगे ना, तो फिर पैसे से पैसे कमाना ना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि रातों रात करोड़पति हो जाइएगा, जब मैं ही दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ दूसरे लोग दावा कर रहे हैं, उनका तो वही जाने।